अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डिजिक मार्केटिंग। मेरा नाम है अशरफ जिलानी। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी बेसिक कंप्यूटर की सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पावर पॉइंट एंड हाउ टू यूज़ इट। पावर पॉइंट बेसिकली हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एम एस वर्ड के साथ ही आता है। एम एस वर्ड को हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको एम एस वर्ड नहीं यूज़ करना आता तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं और बहुत सारी चीज़ें सेम हैं एम एस वर्ड की तरह ही। एम एस वर्ड में हम सिर्फ ये काम करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, लेकिन हम एम एस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगर आपके पास एम एस ऑफिस इंस्टॉल है तो आप के पास एम एस पावर पॉइंट भी इंस्टॉल होगा। तो सिंपली मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाकर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पावर पॉइंट सर्च करूँगा तो मेरे पास पावर पॉइंट 2016 वर्जन इंस्टॉल है। अगर आपके पास कोई भी है, जैसे कि 2010, 2013, 2007 या फिर कोई 2019, 2021 कोई भी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ सिमिलर ही होती है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फ़र्क होता है, जो कि आप बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ट्राई अगेन करूँगा तो शायद मेरे पास नीचे काफ़ी सारी बनी बनाई टेम्पलेट्स आ जाएं, जिनको मैं अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास नहीं आ रही, मे भी इंटरनेट का इशू हो। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी खाली प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसका टाइटल है वो इंट्रो टू डिजिटल मार्केटिंग। मैंने यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग और नीचे इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी स्लाइड्स आ रही हैं, जिसको मैं जैसे ही यहाँ पे टैप करके एंटर दबाऊँगा तो मेरे पास एक नई स्लाइड ऐड हो गई। और दूसरा तरीका ये है, मैं जैसे इस पर राइट क्लिक करूँगा तो मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो वो न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो डुप्लीकेट हो जाएगी। डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगी। ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो एक सेक्शन ऐड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट सारे सेक्शन हैं। क्लिक टू ऐड टाइटल वाला एंड ऐड टेक्स्ट वाला। इसके अलावा मेरे पास रीसेट स्लाइड यानी सब कुछ ख़त्म, फॉर्मेट बैकग्राउंड एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी हैं, जिनको आप बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड, मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे टैप करूँगा तो मेरे पास एक और स्लाइड ऐड हो गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर एरो वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तरह की स्लाइड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कॉन्टैक्ट, सेक्शन, हेडर, टू कॉन्टैक्ट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली एंड देयर इज़ मैनी। जैसे मैं कंपैरिजन या कोई भी जो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास कंपैरिजन में दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि हम डिफरेंस फार्मूला डिफरेंस टेबल बनाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइड आ रही है। मैं इसको सिंपली अपनी मर्ज़ी से ऐड और कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऊपर इंसर्ट, डिज़ाइंस, ट्रांजैक्शन, ये सारे मोस्टली जो इनमें से हैं वो एम एस वर्ड वाले ही हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी भी जाके वो वीडियो देखें। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिखूँगा, सॉरी, तो यहाँ पे मैं सिंपली जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे स्टाइल और ये स्टॉक, ये सारी चीज़ें मेरे पास सेम आ रही हैं एम एस वर्ड वाली। मैं यहाँ पे इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल एम एस वर्ड की तरह ही। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने एम एस वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी या अगर आपको नहीं पता कि एम एस वर्ड क्या होता है, तो सिंपली आप जाके एम एस वर्ड को देखेंगे। यहाँ पे मैं जैसे ही इसको एनिमेशन अलाइनमेंट दे सकता हूँ, राइट लेफ़्ट सेंटर, जो कि यहाँ पे ये हो तो उर्दू लिखने के लिए मोस्टली आपको पता होगा कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ उर्दू लिखते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए, जैसे कि ये देखें मेरे पास डॉट वाले लिखे हुए हैं। मैं जहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ, सॉरी, APPLE एप्पल, BANAN बनाना एंड TOMATO टमाटो। एंड यहाँ पे देखिए मेरे पास नीचे इसके बुलेट्स पॉइंट आ रहे हैं। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बुलेट्स की जगह स्क्वेयर्स, स्टार्स, ये विदाउट एम्प्टी बुलेट्स,
टिक मार्क, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग पे क्लिक करूँ तो ABC 1 2 3 रोमन में, स्मॉल में, इस तरह ब्रैकेट के साथ हर चीज़ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे ABC दी, इसके नीचे मुझे 1 2 3 लिखना है, तो यहाँ पे मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास वापस से शुरू हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे इस लेट्स से मुझे इसके नीचे रोमन देनी है, यानी अंदर एक इसको नेस्टेड बोलते हैं, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़। अब मुझे यहाँ पे एप्पल की जगह वेजिटेबल्स देनी है, तो मैं ओनियन, मे भी स्पेलिंग गलत हो गए। इस तरह देखिए मेरे पास ABC, इसके कैपिटल्स स्मॉल ABC जो भी हैं, इसके नीचे मेरे अंदर रोमिन आ रहे हैं। इसके अलावा मैं पोटैटो, ये थिंग्स इस तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें सारी की सारी सेम ही हैं। नीचे मैं यहाँ पे वापस आऊँ तो मेरे पास शेप्स का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की शेप्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और उसको यहाँ पे स्लाइड करूँ तो मेरे पास ये रेक्टेंगल ऐड हो गई। अगर मैं यहाँ पे ये एरो ऐड करना चाह रहा हूँ तो जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ये एरो ऐड हो गया, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकता हूँ। एक बात आप गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास ये येलो वाले डॉट आए और ये वाले हैं वाइट वाले। मैं वाइट वाले पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो सबको एडिट करेगा, लेकिन अगर मैं येलो वाले पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो एक शेप को थोड़ी शेप की शेप ही बदल देगा। ये देखें इस तरह, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ यहाँ पे कोई येलो नहीं है, ये मोस्टली जिन पे 4 से ज़्यादा कॉर्नर होते हैं उन पे होती है। हम एक और ऐड कर लेते हैं, ये वाली, ये देखें इसके साथ भी ये देखें येलो वाले हैं पॉइंट्स, इसके साथ मैं इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जो एरो वहाँ पे किस चीज़ का था मैंने इसको चेंज कर दिया है। इसके अलावा मैं अपने स्टाइल, रेंज, शेप फिल, मैं शेप के बीच में जो कलर है उसको चेंज कर सकता हूँ। अगर कलर की बजाय यहाँ पे मैं फ़ोटो, कोई अपनी फ़ोटो ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे ग्रेडियंट, टेक्सचर या फिर कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। ग्रेडियंट क्या होते हैं हम वैसे ही देख लेते हैं। ये देखें मल्टी कलर्स, यानी एक के अंदर दूसरा कलर। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें पीछे वाली जो बैकग्राउंड है उसमें हो रहा है, क्योंकि मेरा वो सिलेक्टेड वो है। ये देखें जिसके अंदर ये कॉर्नर बने हुए हैं वो सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इसके अलावा मैं शेप कलर में जाके इसमें लेफ्ट से मैं शेप फिल में जाके ग्रेडियंट की बजाय टेक्सचर ऐड कर दूँ या कुछ भी ऐड कर दूँ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा जैसे करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, टेक्सचर में आऊँगा और ये देखें यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये देखें मेरा टेक्सचर उस फोटो में ऐड हो गया। इस तरह मैं अपनी यहाँ पे फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकता हूँ, अपनी कोई भी फ़ोटो। इसके अलावा शेप के इफ़ेक्ट्स एवरीथिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको 3D में करना है, इसको सॉफ्ट एज करने हैं, ग्लो करवाना है, हर चीज़ आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास जो आपकी है प्रेजेंटेशन है या फिर वर्ड में आपकी कोई फाइल है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी 500-600 पेजेस की है, तो अगर आप में से उसको किसी चीज़ को फाइंड करके डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो उसका सिंपल सा फंडा है Ctrl+F, या फिर यहाँ से आप कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, हमने पिछली स्लाइड में लिखा था, मैं उसको फाइंड करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता, सो सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+F करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ASHAR और यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो उस पेज में यहाँ पे चला जाएगा कि कहाँ पे अक्षर लिखा हुआ है। और ये देखें उसने उसको हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है ना। आपके पास कितनी मर्जी बड़ी हो, आप अगर आपको कोई भी चीज़ को फाइंड करना है तो आप सिंपली 1 क्लिक में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक करूँ, मेरे पास यहाँ पे अक्षर, मैंने अक्षर को फाइंड किया और मैं इसको कह रहा हूँ किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दो। मैं कहता हूँ जिलानी, और फाइंड टैक्स की कर सकता हूँ या फिर रिप्लेस भी कर सकता हूँ। मैं जैसे रिप्लेस ऑल करूँगा तो मेरे पास जहाँ जहाँ भी अक्षर होगा तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मेरे पास यहाँ पे अक्षर लिखा हुआ था जो कि अब जिलानी में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह मैं इंसर्ट में यहाँ पे अपने टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ, फ़ोटोज़ इंसर्ट कर सकता हूँ, ऑनलाइन पिक्चर्स यानी गूगल वगैरह से कहीं पे फ़ोटो ले सकता हूँ, उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फ़ोटो एल्बम्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स भी शेप की तरह ही होते हैं, जैसे कि आपने मोस्टली प्रेजेंटेशन वगैरह में देखा होगा डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि ये देखें
दिस वन। यहाँ पे अपनी फ़ोटो लिख सकता हूँ, यहाँ पे उसका टैक्स, यहाँ पे उसकी फ़ोटो, यहाँ पे उसका टैक्स, यहाँ पे उसकी फ़ोटो, यहाँ पे उसका टैक्स। किसी चीज़ को मैं यहाँ पे मेरे पास ऑनलाइन फ़ोटोज़ भी आ जाएंगी। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे मैं जिसको भी सिलेक्ट करूँगा उसके पास मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं, जिसको मैं वन बाय वन एडिट कर सकता हूँ। चेंज कलर में जाके मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए कितने प्यारे हो गए। इस तरह डिज़ाइन में मैं अपने पेज की डिज़ाइन क्लिक कर सकता हूँ। जैसे कि मेरी प्रेजेंटेशन कितनी सिंपल सी थी, वन क्लिक में मैं पूरी की पूरी थीम को एडिट कर सकता हूँ। ये देखें कितनी प्यारी हो गई मेरी थीम। इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ वन क्लिक में। पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को, एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन को कितना प्यारा बना लिया मैंने। इसी तरह मेरे पास ट्रांजेक्शन आ रही हैं। ट्रांजेक्शन में क्या है, लेट्स से मैं यहाँ पे मेरे पास एक शॉर्ट की है F5, या फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा विच इज़ दिस स्लाइड शो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी ये देखिए फुल स्क्रीन पे हो गई। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो और यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा रहे होते हैं, वो सिंपली ऐसे करते हैं और अगली प्रेजेंटेशन आ रही होती है। तो वो कैसे करते हैं, वो सिंपली इसी पावर पॉइंट पे करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास ये इंट्रो है, मैं चाहता हूँ ये सबसे पहले आए और इसको एक यानी साइड से होता हुआ आए, इस तरह फेड हो जाए, या फिर इस तरह आए, या फिर इस साइड से आए, या फिर स्प्लिट हो जाए, ये कुछ भी हो जाए। अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँ मेरे पास कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ इस तरह आ जाए। मैं दूसरी वाली पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये कुछ इस तरह से आए फ्लिप होके। मैं तीसरी वाली पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये कुछ विंडो साइड में आ जाए। मैं चौथी वाली पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये कुछ क्यूब वाली साइड पे आ जाए, इस तरह आ जाए। अब मैं जैसे ही F5 करूँगा प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो ये देखें मेरे पास पहली कैसे आई। अब मैं जैसे ही एरो पे कुछ भी वन या टू ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी एरो प्रेस करूँ या फिर एंटर करूँगा तो मेरे पास दूसरी स्लाइड आ चुकी है। ये देखें कितने प्यारी होके आई। इस तरह मेरे पास तीसरी स्लाइड, इस तरह मेरे पास चौथी स्लाइड। आप इनमें से वन बाय वन ना सिर्फ स्लाइड को बल्कि इसके अंदर टेक्स्ट को भी इसी तरह ट्रांजिशन दे सकते हैं। इस तरह एनिमेशन भी दे सकते हैं आप। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी आप इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, जैसे मैं इस बॉक्स को चाहता हूँ मैं इस तरह ये बॉक्स आए मेरा, इस तरह मैं ऊपर वाले बॉक्स को क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये कुछ इस तरह आए। अब जैसे मैं यहाँ पे वापस से F5 करता हूँ और उसी वाली पे क्लिक करता हूँ, ये देखना मेरे जो टेक्स्ट हैं वो बॉक्सेस हैं वो किस तरह आते हैं। ये देखें अब ये तीसरी है, ये बिल्कुल खाली है। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूँगा तो मैंने उन बॉक्सेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, वो एक नीचे से आया था और ऊपर से आया था। अगर मैं उसमें कुछ लिख देता तो सिंपली आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन भी सॉरी एनिमेशन भी दे सकते हैं। स्लाइड शो कितनी देर बाद आए अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं। मोस्ट लोग ऑटोमेटिकली नहीं करते, वो सिंपली अपना टैप करते रहते हैं और अपनी स्लाइड आगे आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड एंड स्लाइड शो पे क्लिक कर दें तो आप इसकी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, फॉर्म करंट स्लाइड, फॉर्म बिगनिंग, ये सारी थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो कि हम इसमें कवर नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा रिव्यू एंड व्यू में सिंपली आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, आप वन बाय वन सबको देख सकते हैं। नॉर्मल पेज, स्लाइड पेज, किस तरह का आपका पेज नज़र आए, रीडिंग में आए, ये देखें इस तरह। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन आ रही हैं, स्लाइड शो, रीडिंग व्यू, स्लाइड शॉर्टर, या कुछ भी आप यहाँ पे जिस तरह का आप अपना पेज रखना चाहते हैं। मैं सिंपली नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा कुछ नॉर्मल है। अगर मैं यहाँ पे इसके क्लिक करूँ, इसको ऐसे ऐसे छोटा कर दूँ तो मोस्ट लोग सिंपली इसी तरह भी पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उनको राइट में कुछ एडिट भी करना होता है साथ साथ में। इसके अलावा मैं सिंपली व्यू में जाऊं तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ आ रही है जूम। मैं इसको जितना जूम करना चाहूँ, जैसे मैं इसको 400 पे करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कितना जूम आ गया। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मैं मोस्टली 100% जूम पे रखते हैं। इसी तरह आप कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपका कंप्यूटर का जो साइज़ है वो किस तरह का है आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पावर पॉइंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको इसकी बनी बनाई थीम्स वगैरह चाहिए तो आप गूगल पे जाके डिफरेंट वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर पेड भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वन क्लिक में अपनी की पूरी प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली वहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अगर आप इस पे कोई एडवांस लेवल पे कोर्स चाहते हो तो आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है इसमें हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग या फिर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। हमारा यहाँ पे कोई कंप्यूटर का कोर्सेज वगैरह नहीं चल रहे, इसलिए हमने सिर्फ इस कोर्स को बेसिक रखा था। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इंटरनेट और ब्राउज़र्स के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।